अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक में ना हम लोगों ने इंटर कन्वर्शन पढ़ी थी कि किस तरह से आप एक स्टेट की मादे की एक तबीयी हालत को दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं। जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करवाया था, मतलब ठोस का माया। हमने कहा था जब किसी भी ठोस चीज़ को आप गर्म करते हैं तो उससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि टेम्परेचर ऐसा आता है उसमें मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये बर्फ़ का पीस दिखाया था कि ये ऐसे ऐसे ना मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो गया। अब जी ये मेल्ट होना शुरू हो गया। आप ये देखिए यहाँ पे पानी भी है, मतलब माया भी और बर्फ भी है, एट अ टाइम दोनों मौजूद है, लेकिन ये मेल्ट हो रहा है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बाद जितना आप इसको गर्म करेंगे ना, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि ये जो बाकी की बर्फ रह गई होगी ना, वो सारी को सारी किस में कन्वर्ट करवा रहा होगा, माया में तब्दील करवा रहा होगा। वो कहते हैं आप मजीद गर्म करने पे एक दफ़ा मेल्टिंग पॉइंट जब आ जाता है ना, मतलब एक दफ़ा वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, वो इसके माया में तब्दील होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जितना आप गर्म करेंगे ना, उसकी ये टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, मजीद गर्म करने पर ये जो सारी की सारी इसकी बर्फ है वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, वो माया में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर के बाद जितना आप गर्म करते हैं ना, वो उसको बाकी की बर्फ को कन्वर्ट करवा रहा होता है, तब्दील करवा रहा होता है माया में। इसी तरह से अगर कोई माया उसको अगर गैस में तब्दील करवा रहे हैं, तो एक दफ़ा अगर बॉइलिंग, मतलब वो बॉयल होना शुरू हो जाए पानी, तो उसके बाद जितना आप उसको गर्म करेंगे ना, तो उसका टेम्परेचर जो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर सेम रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ मजीद गर्म करने पे वो बाकी की जो सारी के सारा माया है ना, उसको तब्दील करवा रहा होगा गैस में। बाकी के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है ना, वो मतलब एक दफ़ा आपके पास ये जो माया, ये फॉर एग्जाम्पल लिक्विड है, इसको माया उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, इसको एक दफ़ा ये गैस में तब्दील होना शुरू किया, मजीद गर्म करने पर वो सारी की सारी बाकी का जो माया होता है ना, उसकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेज है उसको तोड़ के बाकी के माया को गैस में तब्दील करवा रहा होगा। ठीक है, तो एक दफ़ा जब बॉयल होना शुरू जाता है, तो मजीद गर्म करने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बल्कि बाकी जो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, या मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेज होती है, उसको तोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है, या बाकी के माया को गैस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो सिर्फ ये दो बातें माइंड में रखिएगा। ठीक है, इस ग्राफ को करने से पहले कहते हैं हमारे पास ये ग्राफ है। कहते हैं हमने क्या करना है, हमने जो मादे के मुख्तलिफ हालतों के दरमियान तब्दीली है कि किस तरह से एक हालत को दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। लाइक मिसाल के तौर पे आप ठोस में माया से किस तरह से जा सकते हैं, माया से आप गैस में किस तरह से जा सकते हैं। ये जो मादा के आपस में एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली है, उसको ना हम ग्राफ के जरिए समझेंगे। कहते हैं ये ग्राफ हमने किस किस के दरमियान बनाया है। ग्राफ हमने टेम्परेचर के दरमियान और इंटरनल एनर्जी के दरमियान बनाया, मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के दरमियान। यहाँ पे ये देखें, जैसे ठोस वाले में मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने इसको टेम्परेचर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ना, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी मिली तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो गई। अब इसको मजीद अगर टेम्परेचर देंगे तो मजीद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये बेसिकली किस किस के दरमियान में है, ये टेम्परेचर के दरमियान में है और इंटरनल एनर्जी के दरमियान। कहते हैं इस ग्राफ को ना हम लोग को हीटिंग या कूलिंग कर्व भी कहते हैं। अब हीटिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरे पास ठोस था, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, ये लिक्विड माया में तब्दील हो गया। फिर इसको गर्म किया, ये किस में तब्दील हो गया, ये गैस में तब्दील हो गया। तो अगर आप इसको हीट करना शुरू करते हैं तो ये हीटिंग कर्व है। ठीक है, और अगर आप वो इसका रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, अगर इसको कह लें उल्टे में देखेंगे कि आपके पास गैस है, आपने उसको ठंडा किया, वो माया में तब्दील होगी। इसको आपने मजीद ठंडा किया, जैसे पानी है, उसको वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती है, वो ठोस में तब्दील हो जाएगी। तो अगर इसका उल्टा चलेंगे तो ये इसका क्या है, कूलिंग कर्व है। ठीक है, अभी हम लोग कहते हैं ये वाला जो ग्राफ है, इसको हीटिंग कर्व भी कहते हैं, इसको कूलिंग कर्व भी कहते हैं। लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे किसी शय को ठंडा या गर्म करने से कर्व को दिखाया जाता है, जिसको डिटेल में देखते हैं कि हीटिंग कर्व कैसे है, ये कूलिंग कर्व कैसे है। ठीक है, पहले तो कहते हैं हम लोग ने इसको हीटिंग कर्व के लिए देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे सपोज करें मेरे पास पहले ना बर्फ मौजूद थी। ठीक है, ये बर्फ थी, ठोस हालत में थी। अब इसको मैंने देखना, मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस ले ले, -3 डिग्री सेल्सियस ले ले, मतलब माइनस में टेम्परेचर। आपने क्या करना शुरू किया, इसको गर्म करना शुरू किया। यहाँ पे अभी बर्फ थी। ठीक है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म करते 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 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि बर्फ जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, पहले वो माइनस में था, अब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, तो इसको मैंने क्या करवा दिया, लाइक इस पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके ना जो बर्फ है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया भी था कि यहाँ पे ये मेल्ट होना शुरू होती है। अब यहाँ पे इस टाइम पे इसमें बर्फ भी मौजूद है, मतलब ठोस भी है और सब माया भी है। अब मजीद मैं इसको गर्म करूंगी ना, तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस से रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मजीद गर्म करने पे क्या होगा, ये जो बाकी की ठोस या बर्फ रह गई होगी वो किस में तब्दील हो रही होगी, वो माया में तब्दील होगी।
तो यहाँ पे देखिए वो कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब मेल्ट होना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे अभी उसमें बर्फ भी है और थोड़ा थोड़ा माया भी आना शुरू हो गई है। मजीद आप इसको गर्म करेंगे ना, टेम्परेचर सेम रहेगा। ये देखिए हम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, बी से सी तक सीधी लाइन का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जितना आप उसको मजीद गर्म करते जाएंगे वो किस में तब्दील होगा, बाकी की जो बर्फ होगी ठोस होगी वो किस में तब्दील हो रही होगी, वो माया में तब्दील होगी। यहाँ पे जाकर वो माया में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं पॉइंट ए पे तक आप क्या करते हैं, पॉइंट ए पे कोई चीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल कोई बर्फ थी, कोई ठोस था, आपने उसको गर्म किया। आप उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए उसका टेम्परेचर ऐसे ऐसा बढ़ना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बी पॉइंट पे जाके वो मेल्ट होना शुरू हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी के लिए मैं लूंगी ना तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो मेल्ट होना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे उस पॉइंट पे आपके पास ठोस भी है और माया भी है। इसके बाद मजीद अगर आप गर्म करेंगे ना तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जितना आप उसको गर्म करेंगे वो क्या होगा, वो सारी की सारी जो बाकी का ठोस होगा, बर्फ होगी, उसको मेल्ट करवा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जाके वो फुली तौर पे वो किस में तब्दील हो गया होगा, वो माया में तब्दील हो गया होगा। अब इसको मजीद हमने गर्म करना है, मजीद अब माया में जब एक दफा तब्दील हो गया, अब इसको मैं गर्म करूंगी ना, अब इसका मजीद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ये गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे जाके वो क्या हो गया, सारा का सारा माया में तब्दील हो गया। अब अगर मैं इसका मजीद गर्म करूंगी ना तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इस पॉइंट पे जाके फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर, ये जो मैं टेम्परेचर बता रही हूँ ये स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ पानी के लिए, इसके साथ एग्जाम्पल के साथ ना मैं इसको रिलेट करवा रही हूँ। वैसे ये स्पेसिफिकली जनरल बता रहा है, मतलब ए से बी तक और बी से सी तक। अगर मैं इसको पानी के साथ रिलेट करवा रही हूँ तो उसको समझाना आसान हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि वो पानी जो है या वो जो आपने पानी मेल्ट हो गया था, माया में तब्दील हो गया था, आप उसको गर्म किया, टेम्परेचर बड़ा बड़ा जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे गैस में तब्दील होना शुरू हो गया। अब मजीद अगर मैं इसको गर्म करूंगी ना, अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा, ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है ना, इसके दरमियान की फोर्सेस को तोड़ेगा और बाकी के माया को तब्दील करवाना शुरू हो जाएगा गैस में। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि यहाँ पे अगर एक दफा बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसके बाद मजीद गर्म करने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बाकी की माया होगी वो किस में तब्दील हो रही होगी, वो गैस में तब्दील होगी। तो डी से ई तक जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि गर्म करने पे जो बाकी की माया होगी वो किस में तब्दील हो रही होगी, गैस में। अब ई पे जाके ना वो सारी की सारी जो है ना वो किस में तब्दील हो गई हुई है, वो गैस में तब्दील हो गई है। अब अगर मैं इसको मजीद गर्म करूंगी, हाँ इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, तो उसके बाद मजीद उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है, वेपर्स का, गैस का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये हमारे पास था हीटिंग कर्व, जिसमें आपने किसी माया को हीट करना शुरू किया। किस तरह से कि ए के ऊपर वो बर्फ थी, ठीक है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, गर्म करने पे टेम्परेचर बढ़ा, इस पॉइंट पे जाके वो कहते हैं हम मेल्ट होना शुरू हो गया। मेल्ट होना शुरू हो जाएगा मतलब यहाँ पे ठोस भी होगी, माया भी होगी। इसके बाद अगर मजीद गर्म करेंगे तो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या होगा कि जो बाकी की ठोस रह गई होगी वो माया में तब्दील हो रही होगी, सी पे जाके वो सारी की सारी माया में तब्दील हो चुकी होती है। अब अगर मजीद इस पॉइंट पे आप उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी, मतलब कुछ माया जो है वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे माया भी होगी, गैस भी होगी। अब मजीद गर्म करने पर टेम्परेचर नहीं तब्दील होगा, सिर्फ क्या होगा कि जितना आपने उसको टेम्परेचर देंगे, मजीद गर्म करेंगे, वो टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन वो मजीद गर्म करने में बाकी की जो माया होगी वो गैस में तब्दील होना शुरू होगी। यहाँ पे जाके वो सारी की सारी गैस होगी। अब मजीद गर्म करने पे वो गैस की टेम्परेचर बढ़ेगा। वो कह रहे हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक वो ग्राफ में कहता है कि अगर मजीद गर्म करेंगे तो अब टेम्परेचर बढ़ेगा सी से लेके आगे डी तक, ठीक है, कि हमारे पास अगर टेम्परेचर को मजीद गर्म करेंगे सी से डी तक तो आपके पास टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और डी पे जाके वो क्या करना शुरू हो जाएगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब डी पे जाके अगर बॉयल होगा, यहाँ पे मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया था सी से डी तक, जैसे ही गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, डी पे जाके बॉयल होना शुरू हो गया। अब अगर मजीद अगर उसको गर्म करेंगे तो डी के बाद आपके पास टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, जितनी आप हीट एनर्जी देंगे वो सारी की सारी माया को किस में तब्दील करवा रही होगी, गैस में। तो डी से ई तक गर्म करने पर टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा। तो यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, मुस्तकिल रहता है। लेकिन एक दफा जब सारी की सारी माया गैस में तब्दील हो जाती है तो इसके बाद सारे उस गैस का दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब एक दफा आपके पास सारी गैस आ गई। अब अगर मैं मजीद गर्म करूंगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनका टेम्परेचर मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ये हीटिंग कर्व था जिसमें आपने हीट एनर्जी देना शुरू की।
अब मिसाल के तौर पे मैं इसका उल्टा चलती हूँ, मैं इसको ऊपर से नीचे लेके आऊंगी, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये कूलिंग कर्व होगा। कि मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ मेरे पास पहले गैस मौजूद थी, आपने इसको ठंडा करना शुरू किया, इसको कूल करना शुरू किया, ठीक है। कि आपके पास गैस थी, आपने इसको ठंडा किया, कूल किया, तो बच्चे जब इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ये आपस में क्या होना शुरू हो जाएंगे, आपस में पास पास आना शुरू हो जाएंगे, थोड़े पास पास आना शुरू होंगे, तो वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, वो लिक्विड में, माया में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। गैस जो है वो हल्की हल्की किसमें तब्दील होना शुरू हो जाएगी, माया में, तो इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, माया में तब्दील हो रही है, या फिर इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं, कि ठंडी हम करवा रहे हैं गैस को। तो यहाँ पे उल्टे में हम कैसे देखेंगे कि मिसाल के तौर पे आपके पास पहले गैस मौजूद थी, आपने क्या किया, उसको ठंडा करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया, पहले मतलब टेम्परेचर यहाँ तक है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको ठंडा करना शुरू किया, तो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ। मैं कहती हूँ मिसाल के तौर पे कम होता होता यहाँ पे आ गया कि वो मेरे पास किस में तब्दील होना शुरू होगी, वो लिक्विफिकेशन, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन का मतलब है लिक्विड में, माया में तब्दील होना शुरू होगी। इस पॉइंट पे जाके मैं कहती हूँ मिसाल के, जब एक दफा वो माया में तब्दील होना शुरू जाती है, मजीद ठंडा करने पे ना मुझे इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मजीद ठंडा करने पे जो बाकी की सारी गैस होगी ना, वो भी किस में तब्दील होना शुरू जाती है, वो भी माया में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी को कह रहा है कि इस पॉइंट पे मिसाल के तौर पर मैंने कहती हूँ तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, आपने उसको ठंडा करना शुरू किया, ठंडा करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके, पहले ज़्यादा था, आपने उसको कम करना शुरू किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि वो जो गैस है वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, वो माया में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अब मजीद उसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ई से लेकर डी तक। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बाकी की जो गैस है वो किस में तब्दील हो रही होगी, वो माया में तब्दील हो रही होगी, यहाँ पे जाके वो सारा का सारा माया में तब्दील हो गया होगा। तो यहाँ पे इसी की चीज को बता रहा है कि आपने ग्राफ को क्या देखना है, उल्टी सिमत में देखना है, ठीक है, एफ से ए पे चल रहे हैं आप। इसमें क्या होगा कि एफ पे पहले ग्राफ मौजूद था, एफ पे सिर्फ और सिर्फ गैस ही, आपने उसको क्या किया, ठंडा किया, ठंडा करने पे उसका टेम्परेचर कम होगा, ई पे जाके मैं कहती हूँ सपोज करें कि वो गैस किस में तब्दील होना शुरू होगी, वो माया में तब्दील होना शुरू होगी। इसको हम लोग लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब माया में तब्दील होना शुरू जाती है, इसको कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं, इसको लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, मतलब लिक्विड में तब्दील होना या माया में तब्दील होना, ठीक है। कहते हैं इसके बाद मजीद आपके पास ठंडा करने पर टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, सिर्फ ये होगा कि जो बाकी की गैस है वो किस में तब्दील हो रही होगी, वो माया में तब्दील हो रही होगी। तो कहते हैं ये भी, इसमें भी क्या होता है, कंडेंसेशन के दौरान टेम्परेचर में अब कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बाकी की जो गैस है वो किस में तब्दील हो रही होगी, माया में तब्दील हो रही होगी। अब मिस आप एक दफ़ा आपके पास सारी की सारी माया आ गई, अब आपने अगर मजीद इसको ठंडा करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होता होता एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, वो बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे सारी की सारी जो माया में तब्दील होगी, मजीद अगर आप उसको ठंडा करेंगे अब उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होता होता फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, इस पॉइंट पे आके उसका क्या होगा, वो बर्फ जमना शुरू हो जाएगी माया में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी में 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो क्या होगा, पानी में हल्की हल्की बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर उसको मजीद ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि जो पानी बाकी बच रहा होगा वो भी किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, ठोस में, मतलब वो भी बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। तो सी से बी तक किसी किस्म का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वो टोटली बर्फ में कम्प्लीट कह लें जो माया वो ठोस में तब्दील हो चुकी होगी, तो हम कहेंगे कि वो टोटली हमारे पास बर्फ बन चुकी होगी, मजीद आप उसको ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर इसका कम होगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे कहा कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, ये मैंने पानी के लिए उसको साथ साथ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवा दिया। अब वैसे उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे उसका गैस का टेम्परेचर था, आपने उसको ठंडा करना शुरू किया तो उसका टेम्परेचर कम होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा तो वो गैस किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, माया में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो उस टेम्परेचर के ऊपर जब गैस माया में तब्दील होना शुरू हो जाएगी उसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन। इसके बाद मजीद अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो ठंडा होने पर टेम्परेचर कम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बाकी की गैस किस में तब्दील हो रही होगी, माया में। यहाँ पे सारे का सारा माया आ गया। अब माया को अगर आपने मजीद ठंडा करेंगे तो उसका टेम्परेचर दोबारा से कम होगा, उसके बाद कुछ पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो बर्फ जमना शुरू हो जाएगी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसको ठंडा करेंगे उसका टेम्परेचर कम होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें बर्फ जमना शुरू हो जाएगी, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब इस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या हो रही होगी, माया किस में तब्दील हो रही होती है, ठोस में, मतलब बर्फ जम रही होती है। तो मजीद अगर उसको ठंडा करेंगे तो बाकी सारी माया किस में तब्दील हो रही होगी, ठोस में। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हालत से दूसरे हालत में तब्दीली हो रही होगी।
जब टोटली सारी की सारी ठोस में तब्दील हो जाएगी, उसके बाद मजीद कूल करने पे उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे पैसेज में बता रहे हैं, ये इस वाले पैसेज में, कि आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट पे भी एक दफ़ा जब फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा पॉइंट सी के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल मैं ठंडा पॉइंट पे कहती हूँ वो फ्रीजिंग पॉइंट होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद सी से बी तक दोबारा से किसी किस्म का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है, ताकि सारी की सारी जो माया उसमें है वो किस में तब्दील हो सके, वो ठोस में तब्दील हो सके। तो कहते हैं हमारे पास अगर इसी ग्राफ को पानी के लिए हम लोग स्पेसिफिकली देखें हीटिंग कर्व में, तो वही मैंने अगेन आपको बताया कि ये माइनस में टेम्परेचर था, अगर हीटिंग में यहाँ से चलते हैं, ठीक है। आपने उसको गर्म करना शुरू किया 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होगा तो वो उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो जो माया है जो हमारे पास कह लें कि मेल्टिंग हो रही है, मतलब हमारे पास ठोस इस केस में देखना है तो हमारे पास पहले बर्फ थी पानी के केस में, ठीक है, बर्फ थी, आपने उसको गर्म करना शुरू किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, मैं कहती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो क्या होना शुरू की, वो माया में तब्दील होना शुरू की, ठीक है, लिक्विड में पानी में तब्दील होना शुरू की। तो हमारे पास क्या होगा उसके बाद, जब तब्दील होना शुरू होगी बर्फ, तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर मजीद उसको गर्म करेंगे तो वो जो बाकी की सारी बर्फ है वो किस में तब्दील हो रही होगी, वो माया में तब्दील हो रही होगी, यहाँ पे जाके वो टोटली पानी बन गया होगा। अब अगर उसने मजीद आप उसको गर्म करेंगे, अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अब उसने माया में, मतलब माया से किस में जाना है, गैस में, तो अब उसको मजीद गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि माया किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, गैस में। और वो किस टेम्परेचर के ऊपर होता है बच्चे, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो बॉयल होना शुरू हो जाती है। अब इसके ऊपर क्या होगा, माया गैस में तब्दील हो रही होगी। अब मजीद अगर गर्म करेंगे तो जो बाकी की माया होगी वो तब्दील हो रही होगी वो गैस में, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यहाँ तक वो सारी की सारी गैस बन गई होगी, उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये वाला जो पैसेज है वो उसको एग्जैक्टली वैल्यूज के साथ बता रहा है, टेम्परेचर के साथ बता रहा है कि अगर हीटिंग कर्व पे देखें तो बर्फ जो है वो कब पिघलना शुरू होती है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल नहीं जाती। जब सारी सारी बर्फ पिघल जाएगी, माया में तब्दील हो जाएगा, उसके बाद मजीद गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा इतना कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉयल होना शुरू हो जाए। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होगा तो वो बॉयल ही होता रहेगा जब तक सारी की सारा जो पानी है वो भाप में तब्दील नहीं हो जाता, ठीक है। कहते हैं ये हमने हीटिंग के लिए देखा। अगर इसको कूलिंग के लिए देखें, मतलब ऊपर से नीचे तक देखें, यहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था गैस का, आपने उसको ठंडा करना शुरू किया 100 डिग्री सेल्सियस के लिए, यहाँ पे क्या हुआ कि गैस तब्दील होना शुरू हुई माया में 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक सारी की सारी गैस जो है वो माया में तब्दील नहीं हो जाती। यहाँ पे सारी की सारी गैस जो है वो माया में तब्दील होगी, ठीक है। अब अगर मजीद इसको आप ठंडा करें, मजीद ठंडा करेंगे ठंडा करेंगे ठंडा करेंगे, एक पॉइंट आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होगी कि जो माया होगी वो किस में तब्दील हो रही होगी, ठोस में, मतलब बर्फ में जम रही होगी, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। अब ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक सारी की सारी माया जो है वो ठोस में तब्दील नहीं हो जाती। तो इस पैसेज में यही कह रहा है कि अगर आप इसको कूलिंग के लिए देखो तो हमने भाप को, गैस को ठंडा करना शुरू किया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो किस में तब्दील होना शुरू हो गई, वो पानी में तब्दील होना शुरू हो गई। इसके बाद ठंडा करने पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक सारी की सारी जो भाप है पानी में तब्दील नहीं हो जाती। जब सारे का सारा पानी आ जाता है फिर मजीद उसको ठंडा करने पर टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाती है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा टेम्परेचर, फ्रीजिंग मतलब एक दफ़ा बर्फ जमना शुरू की, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहे जब तक सारी की सारी जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो जब तक सारे का सारा तब्दील नहीं हो जाता, तो कहते हैं आपके पास बी से सी तक देखें या फिर हमारे पास कह लें कि डी से ई तक देखें, यहाँ से यहाँ तक ये देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक हालत दूसरी हालत में तब्दील हो रही है। अगर माया तो वो ठोस में हो रही है, कि गैस है तो वो माया में हो रही है, या फिर अगर उसका उल्टा चले तो माया गैस में होगी या फिर ठोस माया में भी, तो हालत तब्दील हो रही है, टेम्परेचर सेम रह रहा है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में हालत तब्दील होती है, इसलिए इस टेम्परेचर में हमारे पास इस सारे दौरान में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है। बच्चे ये ग्राफ जो है ये कूलिंग कर्व भी है, ये हमारे पास कह रहे हैं हीटिंग भी है, मतलब नीचे से अगर हीट करना शुरू करेंगे तो ये हीटिंग ग्राफ है। अगर आप उसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे, मतलब आप उसकी तब्दीली देखेंगे कि गैस से उसको वापस लेके आना है, तो ये इसका कूलिंग है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको ग्राफ को ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये कूलिंग है, अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये हीटिंग है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का बच्चे। ये देखिए इन तफसीली सवाल है, दर्जा हरारत में तब्दीली के साथ पानी में होने वाली तबई तब्दीलियों के लिए हरारती कर्व का मतलब है हीटिंग कर्व बताना है, हीटिंग कर्व आपने खींचना है, ठीक है। हमने दो कर्व पढ़े ना, एक हरारती और एक कूलिंग, तो आप इसका हरारती कर्व देखेंगे, ठीक है। अब इस
बेहतर तो यही है कि आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ये सारा लिखें, इसमें हीटिंग भी बताएं, कूलिंग भी बताएं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको हरारती कर्व देखना है, सिर्फ इसको हीटिंग वाला देखना है, तो आप इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएं, ठीक है। फिर आप इसका यहाँ से लिखना स्टार्ट करें हीटिंग के लिए, यहाँ से लिखते जाएं, यहाँ से लिखते जाएं, यहाँ तक लिखें, ठीक है। यहाँ तक ये हीटिंग कब आ जाएगा। फिर इसको बच्चे ये कूलिंग नीचे वाला बता रहा है, ठीक है। ये अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो नहीं ना लिखेगा, ये हरारती कर्व है, यहाँ तक पैसे छोड़ दें। फिर पानी के लिए हीटिंग कर्व को बताना शुरू करें, स्पेसिफाई कर देना पानी के लिए। पहले तो हमने जर्नल लिखा था, फिर पानी के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक लिखें, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये आगे जो है ना ये कूलिंग के लिए, ये आपके पास जैसे एक्सरसाइज में बताया गया है कि इसको हरारती कर्व के लिए लिखना है, ठीक है। आपने ये पैसेज लिखे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि इसको कूलिंग कर्व के लिए लिखे, फिर आपने इसमें ये 3 लाइनें लिखनी है। तो उसके बाद फिर आपने इसको कूलिंग के लिए ये वाला यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर कूलिंग के लिए आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि पानी का कूलिंग कर्व, ठीक है। यहाँ से पानी के कूलिंग कर्व से लेके एंड तक। अब इसमें ये पैसेज जो है ना ये क्रॉस नहीं होगा कूलिंग कर्व, इसमें ये वाला करेंगे आप, ठीक है। ये वाला पैसेज आप कंप्लीट करेंगे क्योंकि कूलिंग वाला बता रहे हैं। तो ये कूलिंग वाले में और हीटिंग वाले में डिफरेंस देख लीजिएगा। अगर वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि मतलब हीटिंग वाला अलहदा से पूछा जा सकता है, कूलिंग वाला अलहदा से पूछा जा सकता है। आपकी बुक में ना एक्सरसाइज में हीटिंग वाला पूछा हुआ है, लेकिन बोर्ड में ये कूलिंग वाला भी पूछा जा सकता है। तो लेकिन करना आपने कंप्लीट याद है। हीटिंग में अगर पूछा जाता है तो अगर आप कंप्लीट पूरा लिख देते हैं तो कोई इसमें नुकसान नहीं है, वो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो आप पूरा बेहतर रहेगा पूरा ही लिखते हैं। लेकिन अगर वो आपसे एक्सरसाइज में सिर्फ हीटिंग वाला पूछ रहे तो आप हीटिंग वाला लिख देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। कूलिंग वाला अलहदा से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको या तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। मजीद इस समझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।